सुखदेव जी महाराज गोस्वामी जी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। कल आपने श्रवण किया, क्या श्रवण किया? वाल्मीकि ऋषि की आश्रम पर श्री राम जी पहुंच गए। वाल्मीकि ऋषि ने जो है तो बड़ा आदर सत्कार किया प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का और जानकी जी का, लक्ष्मण कुमार का जो है तो बहुत ही सत्कार किया, सेवा किया। सेवा करने के पश्चात उनको कंदमूल फल इत्यादि उनके स्वागत में रखे गए, उनकी सेवा में रखे गए। राम ने, लक्ष्मण और सीता मैया ने उसे प्रसाद समझकर ग्रहण किया। फिर उस रात्रि वहीं उनके आश्रम में विश्राम किया। मेरे प्यारे भक्तों, अगर यह रामचरितमानस सत्संग आपको प्रिय लगता है, आप राम जी के परम भक्त हैं, तो हमेशा हमारी वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि हमारी वीडियो इस सत्संग का ज्ञान आपको हमेशा मिलता रहे। ये सत्संग है, कथा नहीं राम की। राम की जो कथा होती है, रामचरितमानस कथा, ये राम कथा जो होती है 9 दिन में आपको श्रवण कराई जाती है। वो भी मुख्य पार्ट्स आपको बताए जाते हैं। यह कथा रामचरितमानस की विस्तार पूर्वक एक एक चौपाई का वर्णन आपको बताया जाएगा, आपके ज्ञान के लिए, आपके जीवन के लिए और आपके जीवन जीने के लिए और आपके बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह कथा, यह सत्संग की एक एक चौपाई का ज्ञान उतना ही महत्वपूर्ण आपके लिए है जितना आपके लिए जीवन के लिए जल महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरे प्यारों, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। तो राम जी की कथा इस प्रकार से आपको मिलती रहेंगी, क्योंकि आज तक किसी ने भी सविस्तार पूर्वक ना भागवत कथा कही है और ना रामचरितमानस कथा कही है। आपको सविस्तार पूर्वक आपको अगर कथा प्राप्त करना है, जानकारी प्राप्त करनी है रामचरितमानस की, तो हर दिन इसको श्रवण किया करें, देखा करें और अपने बच्चों को भी दिखाया करें। तो महाराज श्री राम जी पहुँचे वाल्मीकि मुनि के आश्रम पर। उन्होंने खूब सत्कार किया, सेवा किया। राम ने कहा कि प्रभु बताइए मैं कहाँ रहूँ, कहाँ अपनी झोपड़ी बनाऊँ रहने के लिए। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं कि हे राम, सारे जगत में तो आपकी सत्ता है, आप व्याप्त हैं, आप मुझसे क्यों पूछते हैं? अनेकों प्रकार की बातें, ज्ञान की बातें हुई, सत्संग की बातें हुई। अंत में वाल्मीकि ऋषि ने कहा, राम स्वरूप तुम्हारे वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अथक अपार ने तिने गम कह। कहते हैं रामचंद्र जी, आपका स्वरूप, आपका वचन और आपकी बुद्धि अगोचर है। आपकी बुद्धि का पार अतः आपका पार, आपके स्वरूप का वर्णन दुनिया में कोई भी शक्ति नहीं कर सकती। बड़े बड़े योगी तपस्वी नहीं कर सकते। अरे वो कर भी कह सकते हैं, जब वेद ही आपके वर्णन नहीं, आपके स्वरूप का, आपकी बुद्धि का, आपके वचन का वर्णन नहीं कर सकते, हम क्या आपके वर्णन करेंगे? हे परमात्मा, हे राम, आप मुझसे आज्ञा क्यों लेते हैं? इस प्रकार से महाराज जो है महात्मा ने कहा, जगु दे पेखन तुम देखे निहारे, जगु पेखन तुम देखी निहारे, विधि हरि शंभु नचावनिहारे। हे राम, कहते हैं वाल्मीकि जी की, हे राम, तुम ब्रह्मा विष्णु और शंभु को भी नचाने वाले हो, उनको आदेश करने वाले हो, और आप मुझसे आदेश मांग रहे हो। एक ऐसा अद्भुत चरित्र कर रहे हो, कैसा अद्भुत लीला कर रहे हो प्रभु। इस संसार में कौन ऐसा है जो आपकी आज्ञा का पालन न करता हो, और आप मुझसे आज्ञा मांग रहे हैं? प्रभु ऐसे उल्टी गंगा मत बहाओ। तेव न जानहि मर्म तुम्हारा। कौन? कहते तुम्हारे मर्म को, तुम्हारी लीला को तुम क्या करने वाले हो प्रभु? तुम्हारे ऐसे विचारों को कोई नहीं जानता। कौन जानता?
बोले मुख्य मुख्य नाम बता रहे हैं 2-3, कौन कौन? बोले ब्रह्मा नहीं जानते, हाँ, विष्णु नहीं जानते, फिर शिव जान ही कह सकते हैं। इन एक कोई भी आपके मर्म को नहीं जानते। तब प्रभु बोला और तुम्हारे को जान निहारा। फिर संसार में और कौन है? जब त्रिदेवी नहीं जानते आपकी लीला को, आपकी महिमा को, तो इस संसार में और कौन है जो आपकी महिमा को जान सकता है? प्रभु आप अपने भक्तों पर आपकी अपनी कृपा से ही आप प्रसन्न होते हैं, उसका कल्याण करते हैं। भला भक्त में कहाँ इतना क्षमता कि वो आपकी स्तुति करके आपको प्रसन्न करे और आप अपना कल्याण बना ले, कल्याण करवा ले? ऐसे किसी में शक्ति नहीं है। प्रभु आपकी कृपा में ही हो सकती है। जो आप कृपा, जिस पे कृपा कर दें वही यह भव से पार हो जाता है। इस प्रकार से अनेकों ज्ञान की बातें कहते हैं श्री वाल्मीकि ऋषि। और क्या कहते हैं? चिदानंद में देह तुम्हारी, कहते हैं चिदानंद, चिद मतलब होता है ज्ञान, चिदानंद में ज्ञान और आनंद, ज्ञान और आनंद से युक्त है आपका यह तन। मनुष्य तन में आए हो तो क्या हुआ? आप ज्ञान और आनंद से युक्त हैं, तभी तो बताइए वन वन में भ्रमण करते हुए भी आपके मुख में कभी उदासा नहीं छाती हैं। आपका मुख कमल हमेशा प्रसन्न ही रहते हैं। कांटे पैर में चुभ जाएं तो भी आप विचलित नहीं होते, आनंदमय हैं, ज्ञानमय हैं। और देखिए ज्ञानी व्यक्ति ही इतना कष्ट भोग सकता है। अभी मान लीजिए साधारण व्यक्ति कोई हो, उसको मिलने वाली हो राजगद्दी, बड़े बड़ों को हार्ट अटैक हो जाते हैं, मर जाते हैं। सत्ता में अगर वोट में हार गए ना बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर हैं, तो भाई अभी एक हिंगना के मिनिस्टर नाम नहीं लूँगा उनका, चुनाव लड़े, हार गए। हारने के बाद उनको सीधे बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, अटैक आने से बचे बेचारों। तो बड़े बड़े लोग हैं चुनाव लड़ते हैं, हार जाने पर उनका अटैक आने लग जाता है। लेकिन हे राम, वाह धन्य है आप कि मिलने वाली थी राजगद्दी और मिल गया बनवास, फिर भी आप डगमगाए नहीं। क्यों? क्योंकि आनंदमय है, ज्ञानमय है। जिसको ज्ञान है, जिसमें ज्ञान है, जिसमें आनंद है, उसके लिए क्या मान और क्या अपमान है, क्या धन, क्या दौलत, क्या राजा और क्या रंग, क्या सुख और क्या दुख, सब बराबर है उसके लिए। इसलिए हे परमात्मा, आपको मिलने वाला था राज सिंहासन, आपको वनवास मिल गया, फिर भी प्रसन्नचित हो। इसका मतलब क्या जानते हो? बोले आप ज्ञानमय हो, आप आनंदमय हो। जो ज्ञानी है, जो आनंद में रहने वाला है, उसके लिए सुख और दुख दोनों ही बराबर हैं। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। इस प्रकार से श्री महाराज जो है वाल्मीकि जी कहते हैं। और क्या कहते हैं आगे? बोले विगत विकार ज्ञान अधिकारी। कहते हैं विकार से आप विगत हो, विगत मतलब परे हो, कोई भी विकार इनके अंदर नहीं है। अब बता था आपसे ना कि उस दिन सीता मैया को विवाह करके लाए श्री रामचंद्र जी, कौशल्या मैया ने जानकी जी को अपने गोद में सुलाया। कोई ऐसी सासू माँ होगी? अब तो बात क्या कहा जाए, जानकी मैया कौशल्या ने अपने पुत्र के समान अपने साथ सुला लिया। तो इस प्रकार से आप महाराज परमात्मा हे राम, आप विकार से विगत हो, विगत मतलब परे हो, अलग हो। और ज्ञान अधिकारी, आप ज्ञान के अधिकारी हो, अतः ज्ञान रखने वाले विद्वानों ने ही आपको ज्ञान रखने के अधिकारी रखते हैं, आपको जानने का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। नर तनु धरेऊं सुर संत सुर काजा, नर तनु धरेऊं सुर संत काजा, करहूं करहूं जस प्राकृत राजा, कहूं करहूं जस प्राकृत राजा। हे परमात्मा, हे श्री राम, आपकी देह चिन्ह में आनंदमय और प्रकृत जन महापंचभूतों की बनी हुई है और कर्म बंधन युक्त त्रिवेद देह है, विशिष्ट माइक नहीं है और उत्पत्ति नाश और क्षय आदि सब विकारों से रहित है। अतः इस तन का जो आपको प्राप्त है, भले ही पंचतत्व से मिला हुआ क्यों नहीं है, परंतु यह विकार से युक्त नहीं है। देखने में तो पसीना चलता है प्रभु आपके, परंतु संसारिक लोगों के पसीने में तो दुर्गंध होती है, लेकिन आपके पसीने में सुगंध है।
ऐसा प्रभु का स्वरूप है। लोग अन्न खाते हैं, रोटी चावल दाल खाते हैं, प्रभु आप तो अग्नि का भी भक्षण कर लेते हैं, आपका मुंह नहीं जलता। बताइए, बड़े बड़े इंजीनियर साइंटिस्ट फेल हो गए हैं और आपने समुद्र में सेतु बांध दिया। आज तक कोई ऐसा इंजीनियर पैदा नहीं हुआ कि दूसरा समुद्र में सेतु बांध दे। ऐसी प्रभु की अद्भुत लीलाएं हैं। है तो पंच से बना हुआ शरीर, लेकिन अद्भुत कौशल करते हैं, जिसमें देख करके बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े विद्वान दांतों तले उंगली दबा के सोचते रह जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। तो ऐसे परमात्मा आपकी लीला है, और आप सब संतों के कार्य के सिद्ध करने के लिए आप धरती पर उतरण हुए हैं। नर तनु धरेऊं संत सुर काजा, संतों के और देवताओं के काज को करने के लिए, अपने भक्तों के मंगल प्रदान करने के लिए आप इतना कठिन तन धारण करते हैं। और तन धारण करे क्या कर रहे हैं? आराम नहीं कर रहे हैं, जंगल जंगल भटक रहे हैं। लोग कहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, बोलते हैं मैं तेरे लिए कमा कमा के मर गया लेकिन मेरा जस नहीं मानती। अपनी पत्नी से कहते हैं तेरे लिए कमा कमा के मर गया, जस तू नहीं मानती। थोड़े से दुख में ऐसी बातें बोल देते हैं। और रामचंद्र जी संतों के देवताओं के हित के लिए जंगल में ठोकरे खा रहे हैं, पर उन्होंने ये नहीं कहा ये संतों मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, तुम्हारा इतना बड़ा काम कर। क्यों? क्योंकि ज्ञानमय है, ये आनंदमय है। जो ज्ञानी होगा, जो संत होगा, वो समझता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ, ना कि मैं कमा के उसके लिए खिला रहा हूँ, उसके लिए ला रहा हूँ। ना ना ना, कोई किसी को खिला नहीं सकता। अरे भाई औकादी क्या, इस तन की पंचभूत से बना हुआ कब टपक जाए पानी के बुलबुले के समान। इस तन की कोई गारंटी नहीं कब तक रहेगा, कभी भी ये डेटा एक्सपायर हो सकता है इसका। एक टेबल बनती है ना, दवाइयाँ, कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं, उनका तो होता है वैलिडिटी कब तक, जो एक्सपायर कब तक होगा। लेकिन इस शरीर का एक्सपायरिंग डेट कभी कोई निश्चित नहीं है। लोग कहते हैं 100 साल के लिए, लोग 50 में टपक जाते हैं। तो इस समय का, इस शरीर कोई जो है डेट निश्चित नहीं है। ऐसा मान करके सबकी सेवा करें और किसी से न कहें कि मैं तेरे लिए मर गया, तू मेरी बात नहीं सुनती आज तक। राम जी ऐसा नहीं कहते। राम जी जबकि संत और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए और देवताओं की रक्षा के लिए, वे काम को बनाने के लिए जन्म लिए हैं। करहूँ कहाँ हूँ करहूँ जैसे प्राकृति राजा। हे परमात्मा, आप वही काम करते हैं, इतने श्रेष्ठ होकर भी वही काम करते हैं जो प्रकृति को प्रिय हो और आपके राजा को प्रिय हो, वही काम करते हैं। लेस मात्र ही विकार नहीं आपके यहाँ। राम देख सुनि चरित सुहा तुम्हारे, जड़ मोहित बुद्ध हो ही सुखारे। कहते हैं कि हे राम जी, आपके चरित्र को देखकर, बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं कि आपके चरित्र को देख करके जो जड़ लोग होते हैं ना, जो जैसे बोलते हैं कि जिसको ज्ञान नहीं है, ज्ञान जिसमें नहीं है वो क्या होगा? जड़ होगा। विद्या दात विनयम, विद्या विनय प्रदान करती है। विनयशील व्यक्ति हमेशा झुक के रहता है, अकड़ता नहीं है वो किसी से, है। तो विद्या दात विनयम, यहाँ पे श्री महात्मा जी कह रहे हैं। कौन महात्मा? नाम भूल गया उनका महात्मा का, मुझे भी तो वाल्मीकि ऋषि जी महाराज बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि प्रभु राम देख मुनि चरित तुम्हारे, तुम्हारे चरित्र को देख करके जड़ बुद्धि वाला मोह में परिवर्तित हो जाता है, मोह हो जाता है। वो मानता है कि ये तो मनुष्य ही तो हैं, जंगल में भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन बुद्ध हो ही सुखारे। बुद्ध मतलब होता है बुद्धिमान, बुद्ध मतलब होता है भक्तजन, बुद्धि मतलब होता है संत जन। ये संत जन आपके उसी चरित्र को देख करके बड़े आनंदित होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। लेकिन मूर्ख लोग इसी चरित्र को देख करके बड़ा मोहित हो जाते हैं कि देखो देखो, ये राम अपनी पत्नी के साथ जंगल में भ्रमण कर रहे हैं, वन वन पर्वत भ्रमण कर रहे हैं। पूछो मोहि की रहो कहो, मैं पूछूं सकुचाए। पूछो मोहि की रहो कहाँ, मैं पूछो सकुचाऊं। जहाँ न हो तात देव कहे तुम्हें दिखा वहीं ठाओ। कहते हैं श्री वाल्मीकि ऋषि कि आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं यह पूछने में सब चाहता हूं कि जहां आप ना हो वह स्थान बता दीजिए,
तब मैं आपके रहने के लिए स्थान बता दूं। जैसे राम ने पूछा था ना कल कि प्रभु बताओ मैं कहाँ रहूं, तो उन्होंने पूछा प्रभु आप ऐसा इतना स्पष्ट बोल दे कि मैं कहाँ रहूं। अब मुझे संकोच ये बात का लग रहा कि मैं आपसे पूछ लूं कि प्रभु बताओ आप कहाँ नहीं हो, और जहां नहीं हो तो बताओ मैं बता दूं वहां रहने के लिए। तो भगवान कहाँ नहीं ये भी निश्चित है, बताएंगे आपको। हाँ, बड़ी सुंदर यह व्याख्या है, बहुत आनंद देने वाली। सुनिए। सुनि मुनि बचन प्रेम रस साने, सुनि मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन कहो मुस्काने, वाल्मीकि हंसी कहीं बहोरी, बानी मधुर अमित रस बोरी, बानी बानी मधुर अमित रस बोरी। कहते हैं भगवान राम ने महात्मा के वचन को सुनकर के बड़े ही प्रसन्न हुए, क्योंकि वह वचन रस से युक्त थे, कोमल वाणी से और श्रद्धा और विनय से युक्त थे। सकुचि राम मन कहो मुस्काने, और राम जी जब उनकी बात सुना तो सकुचा गए, शर्मा जैसे गए कि ये वाल्मीकि से मुझे जान रहे हैं, अच्छी तरह से जान रहे हैं। तो सकुचा गए, मुस्कुराने लगे सकुचा करके। और वाल्मीकि हंसी कहीं बहोरी, बानी मधुर अमित रस बोरी। उत्तम रस से युक्त वाणी को उन्होंने बोला, कहा, क्या कहा? सुनहु राम अब करहु निकेता, सुनहु राम अब करहु निकेता, जहाँ बसऊं सिय लखन समेता। अरे जहाँ बसऊं सिय लखन समेता, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरिनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। वाल्मीकि ने कहा, हे प्रभु आपने पूछा मैं कहाँ रहूं, तो सुनिए कहाँ रहना है आपको। बोले सुनहु राम अब कहाँ निकेता। राम जी, हे राम जी सुनिए, अब मैं आपके स्थान बतला देता हूँ, आप वहाँ रहिए। कौन कौन रहिए? बोले सीता लक्ष्मण और आप राम जी साथ में रहिए। कहाँ? कि जिनके कान समुद्र के भांति आप कथा रूपी अनेकों सुंदर जो हैं तो लीलाओं में लगे हैं, उनके आप कानों के द्वारा उनके हृदय में जाकर निवास करें आप। क्योंकि आज्ञा मांगा ना उन्होंने, आप आज्ञा दीजिए मैं कहाँ रहूँ। हो सकता है अवश्य, क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय को आज्ञा देता है। प्रभु अपने क्षत्रिय धर्म का यहाँ पालन कर रहे हैं, और जो है वाल्मीकि ऋषि अपने ब्राह्मण धर्म का पालन कर रहे हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, जानकी मैया की जय। तो राम ने कहा, भगवान बस विश्व जो है वाल्मीकि जी ने कहा, हे राम तुम उनके कथा रूपी जिनका मन जिनका कान कथा रूपी आपके सुंदर नदियों से निकलकर मानो भरते रहते हैं, उन्हीं के हृदय में वास करें। भरहि निरंतर मोहिना पूरे, तिनके हित तुम कौ गृह मोरे। लोचन चातक जिन कर राखे, राहि दरस जल धार अभिलाषे, राहि दरस जल धारे अभिलाषे। गोस्वामी जी कहते हैं कि वाल्मीकि ऋषि ने कहा, प्रभु जिनका मन, जिनका चित्त, जिनका कान हमेशा ही आपकी कथा को सुनने के लिए, आपकी कथा रूपी नदियों को श्रवण करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, कान जिनका अंतःकरण समुद्र बना हुआ है और निरंतर उसी की तरफ कथा बहती रहती है और भरते रहते हैं, परंतु कभी पूरे तृप्त नहीं होते, उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर है और उन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के
लिए सदा ही लालायित रहते हैं। उनके हृदय समंदर में आप निवास करें, उनके हृदय में रहें। निद रही सरित साधु सर भारी, रूप बिंदु जल हो ही सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिया सह रघुनायक। बसहु बंधु सिया सह रघुनायक, बसहि बंधु सिया सह रघुनायक। निद रहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल हो ही सुखारी। निद रहि सरिस सिंधु नर भारी, रूप बिंदु जल हो ही सुखारी। जिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन। इस प्रकार से श्री वाल्मीकि ऋषि ने कहा कि हे प्रभु, जो लालायित रहते हैं आप कथाओं के लिए, आपके दर्शन के लिए, कथा श्रवण करते करते उनका अंतःकरण तृप्त नहीं होता है। मतलब कह रहे हैं जो ये नहीं कहते बस हो गया अब नहीं कथा सुनूँ, कल सुनूंगा, और ऐसा नहीं। जो निरंतर शुरू से लास्ट तक बैठकर ये कथा श्रवण करते रहते हैं, ऐसे भक्तों के हृदय में आप वास करें, जो लालायित रहते हैं। और तथा जो भारी भारी नदियां, समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य रूपी मेघ के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं, अर्थात आपके दिव्य सजनमय स्वरूप के किसी एक अंग को जरा सी भी झांकी प्राप्त कर लेने से जो जिनका हृदय सुख से परिपूर्ण हो जाता है, उनके हृदय में वास करें। तो अकेले वास मत करना। तो कौन कौन बोले? बसहु बंधु सिय सह रघुनायक, बसहु बंधु सिया सह रघुनायक। सह मतलब साथ में। कौन कौन? आपके साथ में बंधु और सीता जी भी हैं। राम लक्ष्मण सीता तीनों ही आपके उनके हृदय में बस जाए। जो आपके परम भक्त, जो भक्ति, जो आप कथा में के लालायित रहते हैं रसिक जन, ऐसे भक्त जनों के हृदय में आप वास करें। तभी लगता है हनुमान जी के हृदय में वास किए होंगे ना। हनुमान जहाँ राम कथा होती है, जहाँ कृष्ण कथा होती है, पवन सनुमान वहाँ आकर विराजमान हो जाते हैं। यहाँ साक्षात ही विराजमान हैं, उन्हीं को श्रवण करा रहे हैं हम कथा। उन्हीं के माध्यम से आप सबको प्राप्त हो रही है। लेकिन मुख्य श्रोता कौन है? वीर पवन हनुमान। बोल पवन हनुमान की जय। जसु तुम्हारे मानस विमल, हंसिन जीभा जासु। मुक्ता महल गुण गण चुनई, राम बसों हियतासु। गोस्वामी जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि जासु तुम्हारे मानस विमल, कहते हैं जिसका मन सुंदर मन जो है आपके यश रूपी निर्मल मानसरोवर में जिनकी जीवा हंसनी सनी हुई है, यानी मानसरोवर मतलब क्या आता है? मानस रूपी कथा में जिनकी जीवा सनी हुई है, यानी जिनकी जीवा लगी रहती है, जो जीवा आप कथा को वर्णन करती रहती है, तो क्या होता है? आपके पूर्ण गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहते हैं। हे राम जी, आप उनके हृदय में वास करिए। जो आपके रामायण रामचरितमानस कथा पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, ऐसे भक्तों के हृदय में वास करें। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा, सादर जा सुलहै नित्य नासा। प्रभु आपके प्रसाद रूपी इस कथा का जो सुंदर, आपके प्रसाद रूपी नैवेद्य का जो सुंदर सुगंध लेते हैं, सुवासा सुवास, हे प्रभु जिसकी नासिका प्रभु आपके पवित्र और सुगंधित पुष्पादि सुंदर प्रसाद को नित्य
आदर के साथ ग्रहण करती हैं, सूंघते हैं और वे आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूप ही वस्त्र भूषण धारण करते हैं। आप उनके हृदय में वास करें। जैसे आप जो भोजन बनाते हैं घर पे, पहले ठाकुर जी को नैवेद्य लगा दें, फिर वही थाली आप स्वयं प्राप्त कर लें। अगर मान लो भगवान से नफरत हो, थाली नहीं खाना हो, तो गाय को भी खिला सकते हैं। तो उस प्रसाद को आप ग्रहण करें। जैसे वस्त्र लाए, नया वस्त्र लाए, पर ठाकुर जी को अर्पण कर दें, हे प्रभु आपका जो है तो प्रसाद धारण कर रहा हूँ, चाहे काला हो, चाहे पीला हो, चाहे नीला हो, हैं? काला हुआ शनि भी आक्रमण नहीं करेंगे उस पर, क्योंकि प्रभु को प्रसाद हो गया है वो। तो प्रभु का प्रसाद समझ के ग्रहण करेंगे तो आपको साइड डिफेक्ट उसका नहीं होगा। नहीं तो महाराज आज भाई कपड़ा पहना, सुई आँख लग गई, किसी पड़ोसी ने आँख लगा दी मुझे, महाराज बीमार पड़ गया, चलो झाड़ो मुझे, तो ऐसा होता रहेगा। अगर प्रभु को आप नैवेद्य नहीं लगाएं, अब ये नैवेद्य लगाए ही खा लिए तो अजीर्ण तो होना ही है, उल्टी डकार तो आना ही है, पूरा गटक गया अकेले तो होगा, ऐसा तो होना ही है। इसलिए प्रभु का प्रसाद त्यागेंगे, प्रसाद समझ के प्राप्त करेंगे, तो चाहे वो विष ही क्यों न हो, मीराबाई की तरह आप मस्त हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, यशस्वी हो जाएंगे, कीर्तिमान हो जाएंगे। भैया थोड़ी देर आ जाइए, आप इसको खोल दीजिए, हवा आएगा यहाँ से। तो इस प्रकार से वाल्मीकि ऋषि कहते हैं कि हे प्रभु, आपके प्रसाद के जो सुगंध को ग्रहण करते हैं, जो आपके चरणों में चढ़ी हुई तुलसी के प्रसाद को स्वीकार लेते हैं, आपके चरणों में चढ़ा हुआ पुष्प सुगंध लेते हैं, ऐसे परम भक्तों के हृदय में आप नित्य वास करें। क्योंकि इसलिए आज्ञा कर रहे हैं, क्योंकि राम ने पूछा मैं कहाँ वास करूं, सिर्फ बता रहे हैं कि आप वहाँ वास। और शीश नवाह सिर गुरु द्विज देखी, वाह क्या बात कह रहे हैं कि प्रीति सहित करी विनय विषेखी, कर नित्य आकरहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। श्री वाल्मीकि ऋषि कहते हैं प्रभु, जो ब्राह्मणों के चरणों में, देवताओं के चरणों में और गुरु के चरणों में प्रीति करते हों, वो और प्रीति सहित करी विनय विषेखी, अनेक प्रकार की उनकी ब्राह्मणों की पूजा स्तुति और पूजन करते हैं, ऐसे और कर नित्य करहि राम पद पूजा। इसके बाद ब्राह्मणों की पूजा के बाद, गुरु की पूजा के बाद, संतों की पूजा के बाद विनय से उनका स्वागत करते, सत्कार करते हैं। इसके पश्चात जब आपकी पूजा करते हैं और करहि राम पद पूजा, तो राम भरोसे हृदय नहीं, उनके हृदय में सदा ही आप वास करते हैं, आपका वास रहेगा और आपके सिवा किसी और को मानने वाला नहीं होगा। नहीं कि चलो महाराज आज राम मंदिर में रामनवमी तो राम मंदिर पहुंच गए हैं, और कुछ दिन मक्का मदीना पहुंच गए, दरगाह में पहुंच गए, मस्जिद में पहुंच गए हैं, आगल बाबा पागल बाबा के यहाँ पहुंच गए। ये क्या है, एक गड़बड़ सड़बड़ है भाई। पति तो एक होता है ना, दो चार होते हैं। पति हो, जिसके पति एक हो वही पतिव्रता कहलाएगी, दो चार पति वाली तो फिर वही कहलाएगी, जो मैं कहना नहीं चाहता। तो परमात्मा आपका इष्ट एक होना चाहिए है। अगर राम को मानना है, 33 करोड़ देवता अपने हिंदू धर्म में हैं, जब इनसे पेट नहीं भरेगा तो फिर चोरी करने से पेट तो नहीं भरेगा भाई। किसी ने कहा है, हमारे कहावत बड़ी खतरनाक कहते हैं गांव में लोग, कि माँ के, नहीं बताऊंगा, माँ की कृपा से, माँ के खिलाए से भोजन से अगर पेट नहीं भरता तो पड़ोसी के यहाँ जाने से और चुरा खाने से पेट नहीं भरेगा। सोई राम के चरणों के बंधन करने से अगर आपका कल्याण नहीं हो रहा है तो आप कहीं भी चले जाओ, कुछ भी होने वाला नहीं है। तो चरण राम तीरथ चल जाही, राम बसहु निज के मन माही, मंत्र राज नित्य जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हें सहित परिवारा। वाह, बहुत सुंदर बात कहते हैं श्री वाल्मीकि जी कि था है प्रभु जिनके चरण श्री रामचंद्र जी, आप जिनके चरण श्री रामचंद्र जी आपके तीर्थ में चल कर जाते हैं, चरण राम तीर्थ चल जाही, राम बसों जिनके मन माही। और जिनके चरण चल करके आपके तीर्थ में, आपके मंदिर में, आपके सत्संग में जाते हैं, राम बसों उनके निश्चित रूप से उनके मन में राम आपका वास होता है। और इतना ही नहीं,
मंत्राज नित्य जपहि तुम्हारा। जो आपके राम, आपका नाम रूपी जो मंत्र राज है, यानी बाकी सब मंत्र हैं लेकिन ये मंत्रों का राजा है। तो मंत्र राज हैं जो तुम्हारे, जिनको जपते हैं तो पूजहि तुम ही सहित परिवारा। और पूरे परिवार के लोग मिलकर के जो तुम्हारी पूजा करते हैं तो वहाँ क्या होता है, बोले तर्पण होम करहि विधि नाना। होम हवन और तर्पण बड़े विधि विधान के साथ करते हैं। पंडित जी को बुला के करते हैं। ऐसे नहीं कि चलो क्या पंडित जी ने आएंगे दक्षिणा देना पड़ जाएगा मुझे, तो नहीं बुला, चलो अपने कर लेते, सोई अपने करो तो गड़बड़ है भाई। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि तर्पण विधि नाना करहि होम, तर्पण होम करहि विधि नाना। अनेक विधान के साथ में जो हवन तर्पण होम करते हैं। और विप्रेजबाहि देहि बहुदाना। ब्राह्मणों को जो भोजन कराते हैं, अगर मान लो कोई ब्राह्मण भोजन न कर रहा हो तो उसके लिए सीधा दे देना चाहिए, महाराज लो अपने से भोजन बनाना, आश्रम में पाना। तो ब्राह्मण को जो भोजन कराते हैं, ऐसे भोजन नहीं कि रोटी सूखी रोटी दे दे बना के, ऐसा नहीं। ब्राह्मण भोज करहि विधि, अनेक प्रकार से ब्राह्मणों का दिवाना चाहिए और बहुत दान देना चाहिए। जो देते हैं ऐसा करते हैं। तुम ते अधिक गुरु ही जिय जानी। जो राम से अधिक अपने गुरुदेव को जानता है, मानता है, सकल भाय से वही सन्मानी। और समस्त भाव से अपने गुरुदेव भगवान की सेवा करता है, सम्मान करता है। तो सब करी मांगहि एक फल, राम चरणति होहूँ तिनके मन मंदिर बसऊं, सिया रघुनंदन दो। कहते हैं इस प्रकार से सब सारे काम उसके सफल हो जाते हैं, फल प्राप्त कर लेता है। और राम चरण रति हो, उसके जो है मन की गति राम के चरणों में होती है। और राम के चरणों में मति हो गई तो क्या हुआ, बोले तिनके मन मंदिर बसऊं, उसके मन मंदिर में आप बस जाते हैं। कौन कौन, बोले अकेले नहीं, बोले कौन, बोले सिया रघुनंदन दो। हृदय में राम लक्ष्मण सीता और मन में राम जी और सीता मैया निवास करती हैं उसके। किसके, जो ब्राह्मणों को, गुरुओं को, माता पिता को, सगे संबंधियों को प्रेम करता है, भक्ति भाव से नैवेद्य करता है, विधि विधान से भगवान की पूजा करता है, उसके मन में राम जी जानकी जी वास करते हैं। भाई मेरे चैनल को माध्यम से आप एक श्रवण कर रहे हैं, और जिनको अपने मन मंदिर में रावण को बसाना है वो कथा ना सुने, और जिनको सीता राम को बसाना है वो कथा सुन भी ले और सब्सक्राइब भी कर दे और बेल आइकन में दबा दे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। काम को है मदमान न मोहा, काम को है मदमान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न दोहा, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। वाल्मीकि ऋषि जो है तो आज्ञा दे रहे हैं। कौन वाल्मीकि कौन है, बोले इनके गुरु हैं। रामचंद्र जी समस्त ब्राह्मणों को गुरु के पद पर ही जानते थे, गुरु ही मानते थे और आज्ञा मांगते थे। ये आज्ञा कौन कर रहा है, गुरुदेव कर रहे हैं। और कोई संसार में ऐसा परम भक्त नहीं हुआ, शिष्य नहीं हुआ जो अपने गुरु की आज्ञा का पालन न किया हो। तो जिनको ये लगता है कि राम जी अपने गुरु के चरणों का, गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, तो निश्चित रूप से गुरु के बताए हुए मार्ग में जो वाल्मीकि ऋषि बता रहे हैं ना, उसकी बात को अगर कोई पालन कर ले तो रामचंद्र जी अवश्य उसके मन में, हृदय में वास करें। कौन कौन सा काम छोड़ना है, बता रहे हैं कि काम क्रोध मद मान न मोह। जिसने काम को तो त्याग दिया, जिसने मोह को त्याग दिया, जिसने क्रोध को त्याग दिया, और जिसने मान और सम्मान को त्याग दिया, और कितना, और क्या त्यागा, बोले जिसने लोभ को त्याग दिया, जिसने क्षोभ को त्याग दिया, जिसने राग को त्याग, राग मतलब होता है ईर्ष्या, पड़ोसी से ईर्ष्या नहीं होना चाहिए, इसने पड़ोसी ईर्ष्या को त्याग दिया, और जिसके मन में दंभ कपट नहीं है और ईर्ष्या नहीं है, तिनके हृदय बसहु रघुराया, उनके हृदय में रघुनंदन वास करते हैं। और
सबके प्रिय सबके हितकारी, सबके प्रिय सबके हितकारी, सुख दुख सरी से प्रशंसा भारी, सुख दुख सरी से प्रशंसा गारी, करहि सत्र प्रिय वचन विचारी, जागत सोबत शरण तुम्हारी, जागत सोबत शरण तुम्हारी। कहते हैं प्रभु सबके प्रिय सबके हित कहे, जो सबका प्रिय होता है, सबका हित चाहने बोल वाला होता है, सुख दुख सरिस प्रशंसा गारी है। सुख दुख प्रशंसा और निंदा में जो सम रहता है और सत्य वचन बोलता है, प्रिय वचन बोलता है, और जो बोलता है विचार करके बोलता है, जागत सोबत शरण तुम्हारे, वह व्यक्ति जागते हुए सोते हुए वो तुम्हारे ही शरण में रहता है। निश्चित रूप से हे भगवान, निश्चित रूप से वह तो परम भक्त भगवान का वही भक्त हो सकता है। भगवान की भक्ति का जो स्थान है बहुत श्रेष्ठ है, बहुत श्रेष्ठ। लोभ मोह दंभ, आप देखिए रामचरितमानस की इस प्रसंग के माध्यम से ऐसा मालूम होता है कि संसार में ऐसा होना बहुत ही कठिन है, पर होते हैं। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े योगी बैठे हुए हैं जंगल पर्वत में, वो क्यों बैठे हैं? ईर्ष्या मोह दंभ होता तो बोलते भाई चलो ये नेता आया, चलो उसको मैं दुपट्टा उठा देता हूँ, कुछ हमको दे देगा। पर बोलते हट, साइड कर साइड कर। अभी लोग यहाँ सुंदरकांड करते हैं, यहाँ धर्मा जैसा बोलते हैं महाराज नेता आया, कोई उड़ा दो दुपट्टा। अब भाई मैं भी दिखावा कर देता हूँ, भाई लो जब कहे तो मैं उड़ा देता हूँ, लेकिन दिल से नहीं उड़ाता। हृदय से तो ऐसा लग रहता है कि हमारा ये जीवन प्रभु को ही दुपट्टा उड़ाता रहे, प्रभु की ही सेवा करता रहे। अन्य किसी इंसान की चाट को आरता करने से क्या मिलता है? बोला झूठी रोटी मिलेगी और कुछ मिलने वाला नहीं है। इंसान की चाट को आरता करेंगे तो झूठा भोजन करा देगा, अपना झूठा दोना साफ करा देगा, बाकी कुछ मिलने वाला नहीं। उसके ऐसे बर्ताव से, किसी की चमचागिरी करने से अपना धर्म अर्थ सब जो है तो सारे पुरुषार्थ नष्ट होते हैं। इसलिए किसी की चमचागिरी नहीं करना, ना किसी नेता की, ना किसी मथानी की। अगर चमचागिरी करना है तो परमात्मा की करना चाहिए। बोल वृंदावन भाई लाल की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। कल यहाँ से आय कथा सुनाई जाएगी, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।